हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच चुके हैं सेट नंबर 86 पे। ठीक है, 86 सेट पूछा गया था ये 12/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए हैं, हम सारे के सारे सीक्वेंस वाइज कवर करते आ रहे हैं और बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे वो भी आप देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हमने सेट इतने सारे आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर कर लेते हो, आपका जो प्रिपरेशन है दोस्तों, आपकी स्पीड तो बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। एक आपको पैटर्न भी पता लगेगा एग्जाम कैसे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में जो वेंडर है उसने क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे हैं। ठीक है, और आपको एक एग्जाम का पैटर्न का भी आइडिया होगा। और इसके अलावा दोस्तों आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा बहुत सारा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस बुक का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। सेट नंबर है 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमें बताना है दिए गए विकल्पों में से असंगत सबसे अलग बताना है कौन सा है। ठीक है, इनमें क्या बताना है सबसे अलग। सबसे पहले आप क्या करोगे, खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे ताकि आपको पता लगेगा, वहाँ से आपका दिमाग खुलेगा और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना समझ अच्छे से आएगा आपको फिर। देखो, ऑप्शन क्या है, सतपुड़ा है, अरावली है, विंध्या है, गुरु सीकर है। ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी गुरु सीकर। ठीक है, अरावली रेंज का क्या है, सबसे ऊंची शिखर है ये। सबसे ऊंचा भाग क्या है, एक चोटी है गुरु सीकर। और जो ठीक है सतपुड़ा, अरावली, विंध्या ये सभी क्या है, मध्य भारत के पहाड़ हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणी है ये, लेकिन ये क्या है, एक चोटी है। ऑप्शन 4 क्या है, सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीरीज का क्वेश्चन है। पहले खुद से ट्राई करिए। देखिए इसमें क्या किया है, क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले हम करेंगे इनका डिफरेंस। डिफरेंस लेके, डिफरेंस कितने का आया, 6 का आया। फिर डिफरेंस कितने का आया दोस्तों, 9 का आया। फिर डिफरेंस कितने का आया, 6 3 9 और 3 12 का आया। फिर डिफरेंस कितने का आना चाहिए, अगर डिफरेंस आएगा 6 और 3 9, 12 और 3 15 का आना चाहिए। अगर 15 का डिफरेंस होगा तो फिर 33 और 15 कितना होना चाहिए, 48। ठीक है, इसलिए कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है 3 3 3 3 के गैप में। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिलेशन बताना हमें, जो पहले का दूसरे से वैसे ही तीसरे का चौथे से कैसे होगा। स्टेप्स सीढ़ी, ठीक है, पायदान सीढ़ी, या कह सकते हैं स्टेप्स स्टेयर केस, वैसे ही बुक का क्या होगा। ठीक है, ये सीढ़ी में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप चढ़ते हैं, जैसे पायदान होते हैं, हिंदी में कहते हैं स्टेप्स, इंग्लिश में कहेंगे उसी प्रकार। ठीक है, हम कह सकते हैं जो बुक्स कहाँ होती हैं, बहुत सारी बुक लाइब्रेरी में होती हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कथन है, ये कारण है। ठीक है, कथन है कारण है, हमें बताना है कौन सा इन दोनों का सही संबंध स्थापित करने वाला विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, जो रिलेशन बेस्ट अप्रोप्रिएट या बेस्ट रिलेशन होगा वो कौन सा होगा इनमें। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। कहते हैं सभी भाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती। ठीक है, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम है। अभी सेकंड कारण कहता है अभाज्य संख्याएं केवल एक से अथवा स्वयं से ही विभाजित हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सत्य है सेकंड, क्योंकि अभाज्य संख्या एक से और स्वयं से ही विभाजित होती है हमेशा। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये कारण तो ठीक है, लेकिन कथन क्या है, असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए तो असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में सभी त्रिभुजों के सभी कोणों का योग कितना होगा। कितनी त्रिभुज हैं दोस्तों, 1 2 3 4। ठीक है, कितनी त्रिभुज हैं, 4। तो एक कितनी, देखो सॉरी, त्रिभुज कितनी है इसमें, 4। ऐसी कंडीशन हो ना तो इसकी जितने 4 हो गए उसका डबल होता है त्रिभुज। नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसका डबल होता है। 4 का मतलब डबल 8। और एक में कितने का कोण होता है, 180 का होता है, तीनों कोणों का योग। तो टोटल एंगल का सम कितना होगा, 18 अट्ठा 144, 1440 डिग्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 6 में हमें देखना है
दो असंगत संख्याएं का चयन करें। ठीक है, दो असंगत बतानी है मुझे, कौन सी होंगी। ठीक है, दो असंगत संख्याएं कौन सी होंगी। देखो ये अभाज्य संख्याएं दी हुई है सारी। दो अभाज्य है, 13, 29, 37, 19, 30, 57 होता है दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। और 91, 13 से 91 अभाज्य नहीं है। कौन सी है जो अभाज्य नहीं है, असंगत होगी इसका मतलब। ठीक है, 57 एंड 91, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मधुमक्खी शहद। ठीक है, वैसे ही फ्लावर्स किससे रिलेटेड है। मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद मिलता है। फूल से क्या मिलती है फिर, खुशबू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 31 दिसंबर 2015 को क्या था, गुरुवार था। तो 1 जुलाई 2020 को क्या होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2020 तक पहुंच रहे हैं। देखो 31 दिसंबर, ठीक है, 2015 को क्या था, वीरवार था। अब 31 दिसंबर से, ठीक है, हम पहुंचेंगे, कह सकते हैं 2015, 31 दिसंबर 2016 तक पहुंचेंगे। ठीक है, 2016 में गए तो लीप ईयर आया दोस्तों, 2016 लीप ईयर है तो रिमाइंडर 2 आएगा। 2000, ठीक है, 16 में 17 में गए, रिमाइंडर 1 आएगा। 2018 में गए, रिमाइंडर फिर 1 आएगा। 2019 में गए, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, और 2020 में नहीं जाएंगे, 2019 में गए, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब 2020 में जैसे ही एंटर हुए, ठीक है, जनवरी का रिमाइंडर आएगा 3, फरवरी का आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, लीप ईयर है। फरवरी के बाद मार्च का 3, अप्रैल का 2, अप्रैल का 2, और उसके बाद अप्रैल, मई का 3, जून का 2, और जुलाई का दोस्तों ये है 1 जुलाई को। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 2 14। ठीक है, कैंसिल हो गया, 7 से डिवाइड हो रहा है, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो गुरुवार से 6 दिन आगे, तो गुरुवार से एक दिन पहले चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, बुधवार, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, +1 हुआ, -2 हुआ। ठीक है, +3 हुआ। देखो ऐसे करके देखते हैं इनमें रिलेशन क्या बनेगा। +1 करो पहले, 15 1 16 आना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, 16 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर ये रिलेशन है तो -2 करके, दूसरा देखो -2 1 की यू भी है, इसका मतलब ये सेम रिलेशन है। जितना ऐड माइनस यहाँ पे हुआ उतना ही यहाँ पे है, करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन सेकंड इज। क्वेश्चन नंबर 10, असंगत बताना है। ठीक है, घड़ी या वॉच, ठीक है, क्लॉक, वॉच क्लॉक। ठीक है, हमें बताना है असंगत। असंगत बताना है, इसमें कौन सा होगा। वॉच है, दीवार घड़ी, दूध चाय, कपड़ा क्लॉथ, ठीक है, वस्त्र, कपड़ा वस्त्र, बर्फ वॉट पानी, या आइस वाटर कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, दूध से तो चाय बनती है, कपड़ा से वस्त्र बनता है, आइस से क्या है, पानी बनता है, आइस पिघलती है तो। लेकिन घड़ी वॉच ये सबसे अलग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, आरेख में पी एटीएम का उपयोग करने वाले लोगों को दर्शाता है। ठीक है, पी दर्शाता है एटीएम वालों को। ठीक है, पी दर्शाता है एटीएम वालों को। ठीक है जी। क्यू नेट बैंकिंग का उपयोग करने वालों को दर्शाता है, क्यू दर्शाता है नेट बैंकिंग। ठीक है जी। आर दर्शाता है, और आर लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को दर्शाता है। आर दर्शाता है लेन देन के लिए बैंक जाने वाले लोगों को। तो इनमें से कौन सी संख्या एटीएम और नेट बैंकिंग दोनों का उपयोग करने वाले लेकिन लेन देन के लिए बैंक न जाने वाले लोगों को दर्शाता है। देखो ये सर्कल नहीं आना चाहिए, बैंक में जाने वाले, ये सॉरी, ये वाला नहीं आना चाहिए नेट बैंकिंग, ये बैंक में जाने वाले नहीं आने चाहिए। इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, इन दोनों में कॉमन होगा एटीएम और नेट बैंकिंग में 4। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, स्किन, ठीक है, बोन्स, त्वचा त्वचा हड्डियाँ,
उपास्थि या कार्टिलेज, ठीक है, लिगामेंट। असंगत बताना है दोस्तों हमें, असंगत कौन सा है। देखो 4 वर्ड दिए हुए हैं, स्किन, हड्डियाँ, ठीक, कार्टिलेज, लिगामेंट, ठीक है, 4 वर्ड दिए हैं, इनमें से असंगत हमें बताना है कौन सा होगा। हड्डियाँ है जो, या जो हड्डियाँ मीन्स बोन्स है जो, ठीक है, कार्टिलेज है, और जो लिगामेंट है, ये तीनों शरीर के अंदर के भाग होते हैं दोस्तों, लेकिन त्वचा शरीर के बाहर का भाग होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा लगा है सबसे, ऑप्शन 4 त्वचा, स्किन। क्वेश्चन नंबर 13, रजनी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। रजनी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, रजनी का मुख है दोस्तों उत्तर दिशा की ओर, ठीक है जी। सॉरी, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है, ये होगा ऐसे है रजनी का मुंह, फेस, ठीक है। वह 5 मीटर चली, ठीक है, वो 5 मीटर चली उत्तर पश्चिम में, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ गई, यहाँ से बाएं मुड़ गई वो, और 3 मीटर चली, ये चली 3 मीटर। उसके बाद वह, ठीक है, दाएं मुड़ गई, ठीक है, यहाँ से वो मुड़ी दाएं, यहाँ से दाएं मुड़ गई दोस्तों, और कितनी चली, 8 मीटर चली, ठीक है, यहाँ से मुड़ गई दाएं, कितनी चली, 8 मीटर चली, ठीक है। देखो ये ऐसे जा रही थी तो दाएं मुड़ेगी, तो डायरेक्शन कैसी होगी फिर, ऐसी होगी, ठीक है, हमने गलत बना दिया, ये ऐसी होगी, ठीक है, 8 मीटर चली, क्योंकि वो स्टार्टिंग में उत्तर पश्चिम की तरफ फेस था उसका, और रुक गई। अब वह किस मुखा की, किस दिशा की ओर उसका क्या है, मुख किस दिशा की, किस दिशा में है उसका मुख बताना अभी, किस दिशा में है। तो दोस्तों ये दिशा कौन सी है, वही है जो स्टार्टिंग में थी, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द्रौपदी बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चली, ठीक है, बिंदु ए है ये मान लो, इससे दक्षिण पश्चिम की ओर कितनी चली, वो 4 मीटर चली, ठीक है जी। और बिंदु बी पर पहुंची, ये है बिंदु बी, ये ए था, ये बी था। इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ी, दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ना उसको, दक्षिण तो नीचे है, पूर्व इस साइड है, ठीक है, ये होगा दक्षिण पूर्व। मुड़ी और समान दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंची, ठीक है, ये 4 चलते हुए सी पे पहुंच गई, ये है सी बिंदु। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच, उत्तर पूर्व चलना है उसको, ठीक है, तो 4 मीटर चल, ये चल गई 4 मीटर, और बिंदु डी पर पहुंच गई। बिंदु बी की ओर चलने के लिए, ठीक है, बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसे किस दिशा की ओर मुड़ने की जरूरत है, बिंदु, देखो बी के चलने के लिए उसे किस दिशा की ओर मुड़ने की जरूरत है दोस्तों, ये हमें बताना। देखो यहाँ पहुंच गई है वो, ठीक है, यहाँ पहुंच गई है, तो उसे बिंदु बी पर मुड़ना है, तो कौन सी डायरेक्शन को उसे मुड़ना पड़ेगा, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ना पड़ेगा। देखो ये रहा बिंदु बी इसके पश्चिम में है, ठीक है, तो कहाँ मुड़ना पड़ेगा उसको, पश्चिम की ओर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टाइल को ये लिखा गया है, ठीक है, स्टाइल को ये लिखा गया है, तो क्या कह सकते हैं इसमें, माइनस का, कह सकते हैं -9 हुआ है, फिर कितना, ये 18 आ गया, देखो 20 + 8 हुआ है, और फिर प्लस कितना हो गया, +5 हुआ है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये बनेगी इसमें, या फिर हम कह सकते हैं ये एस, ठीक है, ये एस से जे कैसे आया, या देखो ऐसे भी हो सकता है STYLE, ऐसे है। अब जे बनाया दोस्तों इसको, इसका नंबर होता है 19, इन दोनों का ऐड करूंगा जे बनेगा, ठीक है, ये 20 है, दोनों का ऐड बनूंगा 2 पे बी होगा, वाई है 25, 25 2 का ऐड करेंगे जी आएगा, ठीक है, मतलब ऐसे की है। अब ऐसे इसको करेंगे, ठीक है, 8, ठीक है, 8 पे तो पहले मतलब कि 8 ही आएगा, ठीक है, अगर 8 ही आएगा तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल मोबाइल्स आर स्क्वायरल्स,
सारे के सारे मोबाइल क्या हैं, एस हैं, ठीक है जी। सम स्क्वायर आर क्लाउड्स, सम एस क्या है, सी हैं। सम क्लाउड्स आर मोबाइल्स, सम क्लाउड्स आर मोबाइल्स नहीं कह सकते दोस्तों, इनका कोई रिलेशन हमें नहीं पता। सम क्लाउड्स आर स्क्वायरल्स, सम क्लाउड स्क्वायरल, ये तो 100% होंगे, ट्रू है। सम मोबाइल्स आर नोट क्लाउड, सम मोबाइल्स आर नोट क्लाउड, ये भी हम नहीं कह सकते। सम स्क्वायरल्स आर मोबाइल्स, सम स्क्वायरल्स आर मोबाइल्स, ये ठीक है दोस्तों। तो कौन सा फॉलो करेगा, बी एंड डी, कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, बी एंड डी ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन थर्ड में, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखो 1 अगस्त 2016 को दोस्तों मंडे है, क्या है, मंडे है। अब आप वापिस आओ, ठीक है, अगस्त का रिमाइंडर 2016 से 12 तक आने में, ठीक है, तो कितने दिन, देखो जब 2000 अगस्त तक आए होगे तो लीप ईयर आया होगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक आने में दोस्तों तो एक लीप ईयर ऐड हुआ होगा, तो लीप ईयर का जो रिमाइंडर होता है 16 से 12 तक आएंगे तो 2 होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। और यहाँ पे क्या था, सोमवार, ठीक है, ये था सोमवार, तो इससे, ठीक है, पीछे आएंगे तो 2 रिमाइंडर होता है। या सीधे आप ऐसे करो, देखो 1 अगस्त 2012 से 13 तक जाएंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। लीप ईयर नहीं है क्योंकि लीप ईयर तो फरवरी तक ही था। 13 फिर 14, 1 15, 1 16 का दोस्तों रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 16 का 2 होगा। तो इनके बीच में दिन कितने आए, 5। तो 5 दिन क्या करो, आप आपको बैक आना है, 16 का पता है, 12 में आना है, तो क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 5 माइनस कर दो इसमें से, सोमवार से 5 दिन पहले कह दो या फिर 2 दिन बाद कह दो सोमवार के, ठीक है। तो क्या होगा, बुधवार होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, तनु अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है जी, 3 मीटर उत्तर चला दिया। मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूर्व की ओर चली, मन्नू उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूर्व की ओर चली, ठीक है। ये तनु थी, ये मन्नू है। गुन्नू ने उस बिंदु से, ठीक है, देखो कौन कौन, तन्नू है फिर मन्नू है फिर गुन्नू, हाँ, गुन्नू ने उसी बिंदु से चलना शुरू किया जहाँ तन्नू रुकी थी, ठीक है। तो ये तन्नू यहाँ रुकी थी तो गुन्नू ने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कौन है, ठीक है, यहाँ पे कौन है दोस्तों, ये चली थी, तन्नू चली थी, फिर ये मन्नू है, और ये अब यहाँ से गुन्नू चलेगी। कहता है गुन्नू ने उसी बिंदु से चलना शुरू किया जहाँ तन्नू रुकी थी और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मन्नू की ओर गई, ठीक है जी, ये गई गुन्नू यहाँ पे मन्नू की ओर। ज्ञात करें कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी गई। दूरी तो ट्रिपलेट बनाएंगे 5, ठीक है। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। और दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी दोस्तों, ठीक है, दक्षिण भी होगी और पूर्व भी होगी, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक लड़की ने एक आदमी से पूछा, मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी की बेटी का भाई मेरी माँ के भाई से कैसे संबंधित है, ठीक है। लड़की के प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें, ठीक है। एक लड़की ने एक आदमी से पूछा, ठीक है, कहता है मेरी, ये लड़की मान लो, ठीक है, ये लड़की है, कहता है मेरी माँ के पिता, देखो लड़की की माँ है, ठीक है, ये इसका मान लो हस्बैंड है लड़की की माँ का, ठीक है। कहता है मेरी मेरी माँ के पिता, इसकी माँ का ये पिता हो गया, इसका नाना हो गया, ठीक है। मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी, ठीक है, इसकी इकलौती बेटी इसकी माँ होगी, की बेटी ये खुद होगी, का भाई, इसका भाई हो गया, ये लड़की का भाई मेरी माँ के भाई से, ठीक है, कैसे संबंधित है, ठीक है। इसकी माँ का भाई ये हो गया, मान लो इसकी माँ के भाई से कैसे, इसकी माँ के भाई का क्या लगेगा दोस्तों, ये भांजा लगेगा, ठीक है, भतीजा या भांजा, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लोवर को लिख दिया 8, वाटर को 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और 2 को लिख दिया 5, 3 थे मतलब 2 ऐड करके लिख दिया, मोस्ट को लिख दिया 2 ऐड करके 6 लिख दिया,
1 2 3 4 6 लिख दिया। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 मतलब दो ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। तो 15 और दो कितना होगा, 17 होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एन का 13 अपोजिट दे दिया, एल का 15 अपोजिट दे दिया, तो नेशनल का क्या होगा, एन का अपोजिट, ठीक है, 13 होगा, तो स्टार्टिंग में 13 आएगा। उसके बाद ए का अपोजिट दोस्तों क्या होगा, 26 होगा, तो सेकंड नंबर पे 26 सभी में है। 20 का अपोजिट 7 है, 26 के बाद 7 आएगा, सब में है। 9 का अपोजिट 18, 7 के बाद 18 आएगा, तो ये सारे 12 हो गए दोस्तों। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कथन है कारण है, ठीक है, बताना है कौन सा कथन कारण, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, ये बताना हमें, कौन से विकल्प संबंध इनमें स्थापित करेगा, ठीक है, रिलेशन कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन को, वो हमें बताना है। कहता है कि भारत में ज़्यादातर कारें राइट हैंड ड्राइव कारें होती हैं, उदाहरण के तौर पर चालक सीट कार की दाहिनी ओर होती है। दोस्तों ये ट्रू है, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। कारण, भारतीय कार कंपनियों के पास, ठीक है, कहते हैं इंडियन कार कंपनीज डू नॉट हैव द नॉलेज और कैपेसिटी टू मेक लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स, ठीक है, कहते हैं भारतीय कंपनियों के पास हैंड ड्राइव कारें बनाने का ज्ञान या क्षमता नहीं है। दोस्तों ये गलत है, ये सही है, ठीक है, ये सत्य है और कारण क्या है, असत्य है, ठीक है। तो कौन सा होगा, ए तो सत्य है और लेकिन आर असत्य है, रीजन असत्य है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए वाक्य में एफ की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, एफ कितनी बार है इसमें, एक, ठीक है, एफ की संख्या बतानी है हमें कितनी बार है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कितनी बार आया दोस्तों, 11 और भी है, 11 ही बार आया है शायद, एक ये रहा 12, ठीक है, कितनी बार है, 12, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 7 से 4 फिर 1, देखो -3 कर दिया, -3 कर दिया, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो देखो 4 का डबल 8, ये भी नहीं है, -3 -3, फिर देखो पेयर लेते हैं, -3 -3, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आ सकता है, ठीक है, ये -3, हाँ देखो -3 फिर दोस्तों -3 है, फिर इसमें -3, ठीक है, तो फिर -3 होना चाहिए, तो -3 करके क्या आएगा दोस्तों, हाँ 6 आना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो 3 का गैप है, फिर इसमें भी 3 का गैप है, फिर इसमें 3 का गैप है, 3 का गैप है, ठीक है, तो फिर इसमें भी 3 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एक तो ये कंडीशन लगा सकते हैं हम, या और क्या लगा सकते हैं दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब देखो 7 था, 1 मिनट, 7 के बाद एक ऐड किया 8 आया, 8 के बाद एक, 2 छोड़ के एक ऐड करके 9 आया, 4 के बाद 2 छोड़ के 5 आया, 5 के बाद 2 छोड़ के 6 आएगा, ये भी कह सकते हैं। एक के बाद 2 छोड़ के 2 आया, 2 के बाद 2 छोड़ के, ठीक है, 3 आएगा, ऐसे अल्टरनेट भी है, तब भी ऑप्शन 6 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, देखो ये देखना क्या आएगा इसमें, तो कितने का ऐड हुआ है, 27 का गैप है, ये कितने का गैप है दोस्तों, 29 का गैप है, 27 2 29 और 2 31 का गैप होना चाहिए, 31 ऐड करेंगे इसमें क्या आएगा, 7 5 2 257 आएगा इसका मतलब, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे गए थे सेट नंबर 86 में, ठीक है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये पेपर हुआ था 12/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ आपने सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करे होंगे, पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। खुद से भी आप ट्राई किया करो, वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई करना करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका
एक मॉक टेस्ट की तरह इसको ले। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो उसको देख लो, स्पीडोमीटर में लगा के देखो, वीडियो को रोक के देखो। ठीक है, जल्दी जल्दी से कवर करो, और ताकि प्रैक्टिस आपकी जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कवर हो जाए। एक बार आप PYQ तो सारे लगाने ही लगाने हैं आपको। उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, यही आपको क्या करना है, PYQ अपने नोट्स, नोट्स PYQ, ये करना है लगातार। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।